तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जा रहे हैं ताजमहल देखने के लिए। कल हम लोग ने आगरा फोर्ट घूमा। आज भी हम लोग जा रहे हैं ताजमहल देखने। मेरे साथ है महेश जी। और यहाँ पर हमने एक गाइड हायर किया है। उनका नाम है सैफ जी। तो उनका मैं मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आगे की जितनी भी जानकारी है वो हमें सारी चीज़ें ताजमहल के बारे में, हिस्ट्री और जितनी भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो अगर आप कभी भी आ रहे हो आगरा फोर्ट और आपको अगर गाइड की रिक्वायरमेंट है ताजमहल के लिए, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। तो मैं उनका नंबर दे देता हूँ नीचे, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट। सो ओनली ताजमहल 50 रुपीज़ है और उसके अंदर कैसोले में अगर उसका चाहिए तो 200, तो टोटल 250 टिकट है। सो ओनली ताजमहल घूमने 80% तो 50 रुपीज़ में हो जाता है आपका। तो 200 में क्या देख सकते हो मैं आगे जाके बताता हूँ आपको। सो ये रिसिप्ट मिली है 250 की और ये कॉइन्स है, ये स्कैन होंगे। और ये रिसिप्ट आप जब ये ऊपर जाएंगे, कैसोलेम ना, मासोलेम, हाँ मासोलेम में टिकट चेक होगी। सो यहाँ पर आपकी चेकिंग होती है, ईटेबल्स नॉट अलाउड, काफ़ी स्ट्रिक्ट है यहाँ पर। एंड उसके बाद एंट्री करते हो यहाँ से। सो यहाँ पर टोटल 4 गेट है। हम लोग ने एंट्री की वेस्ट वेस्ट गेट, सामने ईस्ट गेट है, ये है साउथ गेट वो वाला, एंड ये है नॉर्थ गेट। ये सबसे मेन गेट है, इसे रॉयल गेट भी कहा जाता है। तो वो जो है दिख रहा है आपको डिजाइन, वो ब्लैक मार्बल है। और वहां पर जो डोम है वो 11 आगे 11 पीछे, इसका मतलब 22 साल लगे ताजमहल को बनने के लिए। तो अगर ताजमहल विजिट कर रहे हो, अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम। 6 और 6:30, 6 o'clock को ओपन हो जाता है सनराइज पे। एंड ये जितने भी रूम है, ये जो देख रहे हो आप रूम, ये वो टाइम पे गेस्ट यहाँ पर रुका करते थे क्योंकि तभी होटल्स नहीं होते थे। अभी सनराइज का टाइम है, देखो कितना सुंदर सनराइज है। सो ये जो लाइन है ना, ये सेंट्रल लाइन है। ये लाइन से सीधा जाओगे तो बीच में फाउंटेन है, उससे और सीधा स्ट्रेट जाओगे तो वहां पर मुमताज की कब्र रखी हुई है। तो वो टाइम पे मेजरमेंट नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी सोचो कि कैसे मेजर किया होगा। ये लाइन तो अभी बना ही है, लेकिन ये वो टाइम पे एक ऐसा मेजरमेंट लिया था उन्होंने विदाउट मेजरमेंट टेप की, प्रॉपर सब चीज करके वहां पर मुमताज की कब्र है आगे। ये है मेन रॉयल गेट। ये जो डिजाइन देख रहे हो कैलीग्राफी, वो जितने भी डिजाइन है वो सेम साइज में है, नीचे से ऊपर तक कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। सो यहाँ पर मेन डिफरेंस है, जैसे आप एंटर करते हो, जैसे आप ताजमहल देखते हो तो आपको ऐसे लगेगा जब भी आप एंटर करते हो तो दूर जा रहा है, और जब आप अंदर से बाहर आओगे तो ऐसा लगेगा कि ताजमहल आपके पास हो गया। दिस इज द मेन लोकेशन ऑफ ताजमहल। ये काफी ड्रीम था काफी दिनों से, आज फाइनली कंप्लीट हो गया। हैदराबाद। और जो ज्यादा गुम्बद अगर आप देखें तो दिल्ली हमारी टाउन में वैसे ही हो, इन्होंने पूर्व वाली जो बिल्डिंग है। तो ताजमहल के लिए लगे टोटल 17 ईयर्स। उसके बाद जो मैं वेस्ट साइड में मॉस्क्यू, उसको लगे मॉस्क्यू, और यहाँ पर एक गेस्ट हाउस, उसको टोटल लगे 5 साल, तो टोटल लगे 22 साल। और ये जो मेन गेट है, ये अगर बाहर से देखो और अंदर से देखो दोनों सेम है। और जब सनराइज होता है तब ताजमहल का कलर येलो, ब्राउन, गोल्डन, और जब इवनिंग होती है तब उसका कलर रेड, पिंक ऐसे हो जाता है। और मूनलाइट में उसका कलर होता है मिल्की वाइट। और जो इसका लेआउट है, मतलब जो इसका ये गार्डन का जो लेआउट है, डिजाइन है, ये आपका चारबाग डिजाइन। तो ये जो मॉस्क्यू देख रहे हैं, मॉस्क्यू और यहाँ पर गेस्ट हाउस, दोनों का आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। और ये ताजमहल फ्राइडे को बंद होता है, फ्राइडे को मॉस्क्यू खुलता है सिर्फ 2 घंटे के लिए। और वो यहाँ के जो लोकल है मुस्लिम भाई अपने, जो 200 मीटर के डिस्टेंस पर रहते हैं, वही सिर्फ यहाँ पर आके नमाज पढ़ते हैं, उसके बाहर के नहीं। और फ्राइडे को ताजमहल बंद होता है, तो ये आप नोट डाउन कीजिए। और ये गेस्ट हाउस है, काफी नजदीक है ताजमहल के। वो जो ये सेंट्रल में रोज है, इसका जो लाइन है, और ये जो फाउंटेन का लाइन है, वो प्रॉपर सेम है एकदम सेंट्रल। और यहाँ से जो 11 देख रहे हो, जो ऊपर 11 और उसके नीचे 11, तो बाहर के भी दिखते हैं आपको यहाँ से। तो टोटल 22, क्योंकि 22 साल लगे ताजमहल के लिए, इसलिए 22 है वहाँ पर। और ये फाउंटेन का पूरा प्रॉपर मिडल लाइन, जो ऊपर तक प्रॉपर मिडल लाइन जाता है, और अंदर मुमताज की कब्र पे भी प्रॉपर ये मिडल लाइन जॉइंट होती है। और ये जो टोटल गार्डन दिख रहा है, ये अंदर 12 है और बाहर 4 है, टोटल 16 गार्डन है। ओके, सऊदी अरेबिया का।
और जो येलो वाला अपने इंडिया का है, तो ग्रीन वाला है जो चाइना का है, जो रेड वाला है इसके ऊपर आप टॉर्च लाइट मारे या फिर ये आपके समुंदर सा या फिर रेत में होते हैं। ये जो डिजाइन देख रहे हो उसमें जो रेड कलर का वो ईरान से, येलो कलर का जो है वो इंडिया से, और एक ग्रीन कलर का भी है, वो शाइन करता है जब सनसेट होता है तो। ऐसा निकल रहा है। और ये जो पिलर देख रहे हैं, 4 पिलर है, ये थोड़ा दूर की है क्योंकि जब अर्थक्वेक आए तो ये पिलर ना कि मेन आर्किटेक्चर पर गिरे, क्योंकि ये बाहर गिरे इसलिए ये थोड़ा दूर खड़े किए हैं उन्होंने वो टाइम पे। तो काफी डिफरेंट, एक बहुत अच्छी तरीके के आर्किटेक्चर आप देख सकते हो। ये जो पूरा व्हाइट मार्बल है इसको क्लीन किया जाता है, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी उसमें डाल शुगर केन का जूस उससे मिल वॉश किया जाता है, कोई केमिकल यूज नहीं होता है इसके क्लीन करने के लिए। ये है गेस्ट हाउस जैसे आपको मैंने बताया था। बाकी लेबर से 2 कौन थे आर्किटेक्चर? ईसा फंदी ईसा फंदी टर्की फ्रॉम टर्की, और और उस्ताद अहमद लाहौरी जो पाकिस्तान में लाहौर। उस्ताद अहमद लाहौरी पाकिस्तान के। तो ये 2 मेन आर्किटेक्चर थे, उसके अंडर 7 थे। हाँ मतलब उनकी जो टीम थी पूरी 7 मेंबर की टीम थी। ओके। सो ये जो गेस्ट हाउस जो रेड कलर का है, ये जो मार्बल है वो यही से आया हुआ है, लोकल फतेहपुर से। और ये जो मार्बल है ये वाइट कलर का है, इसे कहा जाता है संगे मरमल, संगे मलमल। ये लाया गया है राजस्थान से। तो वो टाइम पे 32 मिलियन खर्चा हुआ था। और ये एक टाइप आप कह सकते हो कब्रिस्तान, क्योंकि ये एक रहने की जगह नहीं है इसलिए ये गेस्ट हाउस बना हुआ है। तो ये टोटल बनने के लिए 22 साल लगे, और इस पे 20,000 मजदूर ने दिन रात काम किया। और उसके बाद वहां पर एक बनने वाला था ब्लैक कलर का ताजमहल, ब्लैक ताजमहल, लेकिन उसका फाउंडेशन अभी फॉग के कारण दिख नहीं पा रहा है। वो है फाउंडेशन, तो वो बन नहीं पाया क्योंकि जो शाहजहां था उन्होंने, उनके बेटे थे औरंगजेब, उन्होंने उनको हाउस अरेस्ट किया था। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर काफी खर्चा हुआ, और जो भी खर्चा हुआ था वो जनता का पैसा था। उन्होंने कहा अगर आपको बनाना है और एक ताजमहल तो खुद के पैसे से बनाए, ना कि जनता के पैसे से, क्योंकि इसके ऊपर इतना खर्चा हुआ कि उनकी गरीबी आ गई थी। और उसके बाद जो मुमताज की कब्र है वो पहले 6 महीने किसी और जगह थी, उसके बाद 6 महीने यहाँ पर गार्डन में थी, उसके बाद इसके अंदर दफनाया गया, और उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है यमुना रिवर, एंड इसके अपोजिट बनने वाला था ब्लैक ताजमहल। शाहजहां को तो पहले 2 बीवी थी, वो ऐसे शादी किया था क्योंकि पॉलिटिकल रीजन के कारण किया था, अरेंज मैरिज थी, तो उनको उनसे इतना ज्यादा प्यार या लगाव नहीं था। लेकिन जो मुमताज थी वो उनकी सेनापति की बेटी थी, वो पर्शिया से थी, तो उनको उनसे प्यार हुआ था, और इसलिए उन्होंने उनके लिए उन्होंने कहा था कि मैं एक जन्नत बनाऊंगा आपके लिए, और उन्होंने ये ताजमहल बनाया था वो टाइम पर, और उन्होंने ये ताजमहल बनाकर उनको गिफ्ट कर दिया। तो जो 20,000 मजदूर के हाथ कटे थे वो सब रूमर है। वो सब रूमर है हाँ कि रूमर इस वजह से है सर, अगर उनके 20,000 मजदूरों को हाथ कटवा दिए थे हाँ तो फिर ये जो ब्लैक ताजमहल है ये कैसे बनता? हाँ राइट। ये भी बनना था ना। हाँ सेकंड रीजन तो ये है कि जो ये हिंदुस्तान हुआ हुआ है कच्चे गाड़ी का, अगर कोई काम आप जानते हो। तो वो 20,000 मजदूर के जो हाथ कटे थे, एक सब रूमर है। उनको शाहजहां ने एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया था कि उनको इतने पैसे दिए थे कि उनको रहने के लिए जगह, पैसे इतने दिए थे कि उन्होंने कहा था कि फिर से आप ये ऐसी चीज ना बनाए। और यहाँ पर ही पीछे लेबर कॉलोनी है, वो जो गेस्ट हाउस है उसके पास में ही लेबर कॉलोनी है, वहां पर उनकी जनरेशन आज भी रुकी है। और ये है मेन मॉस्की, ये सिर्फ फ्राइडे को ओपन होता है 2 घंटे के लिए। तो दोस्तों औरंगजेब ने उनको 8 साल के लिए कैद करके रखा था, हाउस अरेस्ट। उसके बाद उनकी वहीं पर डेथ हुई थी आगरा फोर्ट पर। तो उनकी बेटी ने यहाँ पर उनकी बॉडी लेके आई और यहाँ पर दफनाया गया था, ताज के उसी मुमताज जी की जो बॉडी है उसके बिल्कुल बाजू में, करेक्ट ना? हाँ। तो ये एक कब्र है। तो सबसे पहले बुरहानपुर में जब मुमताज की डेथ हुई थी तो बुरहानपुर में 6 महीने के लिए मुमताज को रखा था, मम्मी बनाकर। उसके बाद यहाँ पर उनको 6 महीना रखा गया था, और उसके बाद वहां पर अंदर बड़ी किया, और उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन शुरू किया ताजमहल का। ये जो लाइन है ये प्रॉपर स्ट्रेट लाइन है, वहां से डिवाइड होती है, और यही ये लाइन बिल्कुल प्रॉपर ऊपर तक जाती है। तो ऐसे कहा जाता है कि ये जो ताजमहल है वो पानी के ऊपर नहीं, रिवर के बाजू में बना है, ताकि ये पानी के ऊपर, ऐसे एक रूमर है, तो पानी के बाजू में बना। और जब तक ये यमुना नदी बह रही है तब तक ये जो ताजमहल है उसको मॉइस्चर मिलता रहता है। तो जो मॉइस्चर मिलता रहता है ये यमुना नदी जब तक बह रही है।
या पिलर देख सकते हो, क्या वो टाइम का वो टाइम का आर्किटेक्चर क्या होगा आप सोच सकते हो। ये सारा मार्बल, संगमरमर का। ये मार्बल क्यों यूज किया, क्योंकि ये ना ही कुछ एब्जॉर्ब कर सकता है, पानी चाहे कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, कोई केमिकल, इसलिए मार्बल यूज किया। इसका जो डिजाइन देख सकते हो, रेड, ग्रीन, ब्लैक, येलो। येलो यही से है, यहाँ से पास से दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, हाँ, यहाँ से शायद आपको दिख रहा होगा, तो ये ग्रीन कलर है, कैमरा में थोड़ा नहीं दिख रहा है। ये रेड कलर है और ये ब्लैक कलर है, ऐसे। और येलो कलर भी यूज किया है यहाँ पर। हाँ, सब डिजाइन देख सकते हो। ये आपको शायद मोबाइल में नहीं दिख पाएगा अभी। देखो, ये जैसे लाइट आया है ना सनराइज का, तो ये ग्रीन कलर का है, ये वाला है। हाँ, ये वाला ग्रीन कलर का है। और उसमें जो लाइन है, जो फ्लावर ग्रीन कलर का, उसमें जो लाइन है ये ब्लैक कलर की है। एंड उसके बाद ये वाला जो फ्लावर है वो रेड कलर का है। और बीच में जो ये लाइन है ये येलो का है। ये इंडिया से ही इंपोर्ट की गई है। और ये सारा संगे मार्बल, इसके ऊपर ये पूरा डिजाइन किया हुआ है। देखिए महेश जी, कैसा लग रहा है ताजमहल? नंबर। हाँ, सबका ड्रीम था, मेरा तो काफी सालों से ड्रीम था। यहाँ से काफी बार गुजर गया मैं आगरा से, लेकिन कभी हो नहीं पाया। तो ये टाइम में भी प्लान नहीं था, काशी गए थे, वहां से रिटर्न मुंबई जाने वाले थे, लेकिन एक दिन मिल गया तो सोचा काशी से आगरा जाते तो ताजमहल एक्सप्लोर किया। कल आगरा फोर्ट और अभी ताजमहल, अभी एंटर कर रहे हैं। सो अभी एंटर कर रहे हैं। उसके अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है यहाँ पर। ये जो मेन प्लेस है मौसोलियम कहा जाता है, जहाँ पर मुमताज और शाहजहाँ की कब्र है। तो कब्र तो मेन उसके अंदर है, जो ऊपर है वो प्रॉपर डिट्टो रेप्लिका है उनका, क्योंकि जो मेन कब्र है उसके ऊपर सब चलते थे, तो वो अच्छा नहीं लगता, मतलब एज पर उनके जो मुस्लिम धर्म है, तो उनके हिसाब से अगर कब्र पे पैर रख के अगर कोई चल रहा है तो वो अलाउड नहीं है, अच्छी बात नहीं मानी जाती है। इसलिए उसके ऊपर एक बिल्कुल डिट्टो कबर रखी है। तो साल में जब भी बरसी होती है, तब वो नीचे वाली जो मेन कबर है वो 7 दिनों के लिए ओपन की जाती है। तभी इंडियंस के लिए फ्री रहता है, जो फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए तो टिकट कॉस्ट होती है। तो वो साल में सिर्फ एक ही बार होती है, 7 दिनों के लिए। तो चलो अंदर चलते हैं, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। काफी फॉरेनर आते हैं ताजमहल देखने के लिए, 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। लेट्स गो। सो दोस्तों, अभी हम लोग फिलहाल खड़े बैक साइड में ताज के, और वो है सामने मेहताब बाग। और वहीं पर जो देख रहे हो ये वाला एरिया, वहीं पर बनने वाला था ताज, ब्लैक कलर का ताजमहल। वो वाले एरिया में बनने वाला था ब्लैक कलर का ताजमहल। फाउंडेशन रेडी था लेकिन नहीं बन पाया, क्योंकि औरंगजेब ने उनके पिताजी शाहजहां को 8 साल के लिए हाउस अरेस्ट किया था, और उसी में उनकी डेथ हो गई थी। हाउस अरेस्ट मतलब उनको सारी चीजें मिलती है, लेकिन वहां से बाहर नहीं जा सकते घर से। आगरा फोर्ट में ही हाउस अरेस्ट किया था, वहां से बाहर नहीं जा सकते। तो वहीं से एक विंडो है, ये वाली जो विंडो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कल हम लोग ने शूट किया था, यही विंडो से वो ताजमहल को देखते थे पूरा दिन नाइट। और वहीं से वो ताजमहल को देखते थे। और 8 साल वही बिताने के बाद आगरा फोर्ट में उनकी देहांत हो गई, और उनकी बेटी ने उनके बॉडी को यहाँ पर लाके मुमताज के बाजू में उनको दफना दिया गया। तो ये साल में एक बार ओपन होता है 7 दिनों के लिए। और ये जो देख रहे हो ये यमुना नदी है। यमुना नदी स्टार्ट होती है यमुनोत्री से, वहां से तो बहुत फ्रेश होती है। यहाँ पर आके आप देख सकते हो इसका कलर। अभी हम लोग इसके बाद जाने वाले हैं मेहताब बाग। मेहताब बाग भी काफी सुंदर है, वहां पर जाके पास से देखेंगे ब्लैक कलर का जो ताजमहल है उसको। तो ये है फाइनली मॉस्क्यू, ये बैक साइड है ताजमहल की, और वो है गेस्ट हाउस। सो दोस्तों, हमें ज्योतिर्मिले, ये गुजरात से ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय। सो दोस्तों, ज्योतिर्मय मिले, ये गुजरात से। ज्योतिर्मय हाय करो। हेलो। या सो ये गुजरात से है। सोलो ट्रैवल कर रहे हैं आप? सो ये सोलो ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप भी आते हो तो सोलो ट्रैवल करके आ सकते हो, किसी के लिए रुको मत। ये तो बोलते हो आप दोस्त नहीं आ रहे, निकल जाओ सोलो के लिए। ऐसी है। हाँ, मेरे दोस्त लोग बहुत भाव खाते हैं, हम लोग वही, उनके पाँव में मेहंदी लगी थी। हाँ, हम लोग वही रीजन देते हैं कि दोस्त नहीं आ रहा है, कोई मिल नहीं रहा है। सोलो भी आप ट्रैवल कर सकते हो। आपने देखा रहेगा मैं तो कितना सोलो ट्रैवल करता हूँ, ज्यादा करके महेश जी रहते हैं मेरे साथ। तो अभी हम लोग इसके बाद और काफी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। सो दोस्तों, ताजमहल का टूर हो गया हमारा। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे, जा रहे मेहताब बाग, जहाँ पर ब्लैक ताजमहल दिखेगा, जहाँ पर ब्लैक ताजमहल बनाने वाले थे। और वहीं पर काफी पेड़ पौधे, फ्रूट्स के ट्रीज है, मैं आपको वहां पर जाके बताऊंगा। अभी निकल रहे ताजमहल से।
एक लास्ट का आप देख सकते हो व्यू ताजमहल का। अभी थोड़ा येलो कलर का आपको लाइटली दिखेगा। जैसे सनराइज में जैसे मैंने कहा था येलो कलर का दिखता है, येलो ऑरेंज उन्होंने कहा था। और अभी विंटर है तो थोड़ा हल्का फॉग है। एंड जब भी इवनिंग होती है तो रेड पिंक ऐसे डिफरेंट कलर आते हैं। एज पर जैसे सनलाइट का कलर होता है इवनिंग में और मॉर्निंग में, उस हिसाब से ये मार्बल चमकता है। अगर आप फुल मून में आते हो, अभी फुल मून नहीं था इसमें, आप ताजमहल में नाइट में भी आ सकते हो। जैसे कि नाइट का एक व्यू रहता है, ये फोटोज है जो मैंने गूगल से लिए, ये नाइट व्यू है। जैसे फुल मून रहता है तो उसके ऊपर मून की जो लाइट पड़ती है तो उसका कलर हो जाता है मिल्की वाइट, और काफी सुंदर दिखता है। यहाँ पर काफी सारे क्लीनलीनेस तो बहुत अच्छी है यहाँ पर, उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जाता है। और सबसे अच्छी बात है खाने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पर खाना खा के आओ, कैंटीन्स नहीं है, जो भी खाना है बाहर से खा के आओ, वो एक अच्छी बात है। काफी मेंटेन करके रखा है, 375 ईयर्स हो गए इसको। तो चलो मिलते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू। साइनिंग ऑफ फ्रॉम ताजमहल।